हमारा आज का मुहावरा है अंधेरे में तीर चलाना। तो आइए इसी मुहावरे पर आज की कहानी सुनते हैं। महा एक ज़हीन और बासलाहियत नौजवान लड़की थी जो एक छोटे से शहर में रहती थी। वो हमेशा से बड़े बड़े ख्वाब देखती और अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती। इसे लगता था कि वो दुनिया में कुछ नया और मुनफरिद करने के काबिल है। लेकिन जैसे अक्सर होता है, महा के पास भी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं था। वो कभी किसी एक रास्ते का इंतखाब नहीं कर पाती थी। महा के वालिदैन एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखते थे और उन्होंने महा की तालीम और परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन वो हमेशा महा से ये चाहते थे कि वो कोई ठोस काम करे और ज़िंदगी में मंसूबा बंदी के साथ आगे बढ़े। माया अक्सर उनकी नसीहतें सुनकर हाँ में सर हिलाती, लेकिन अमली तौर पर वो कुछ नहीं करती। एक दिन महा को अपने दोस्तों से पता चला कि एक नया कारोबारी मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें कामयाबी हासिल करने वाले को एक बड़ी रकम मिलेगी और कारोबार शुरू करने के लिए मुकम्मल रहनुमाई भी फराहम की जाएगी। महा के दोस्तों ने इसे भी शिरकत करने का मशवरा दिया। महा को ये ख्याल पसंद आया और उसने फ़ौरन मुकाबले में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मसला ये था कि महा के पास कोई कारोबारी मंसूबा नहीं था। उसके पास ना तो कोई ख़ास हुनर था और ना ही कोई तजर्बा। उसने सोचा कुछ भी करके किस्मत आजमाने चाहिए, शायद वो कामयाब हो जाए। वो दिन रात इंटरनेट पर मुख्तलिफ कारोबारी आइडियाज़ तलाश करती रही और आखिरकार एक ऐसा मंसूबा बना लिया जिसके बारे में वो खुद भी मुकम्मल तौर पर पुरएतमाद नहीं थी। लेकिन मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए इसे किसी न किसी मंसूबे की ज़रूरत थी, लिहाजा इसने जो भी मिला इसे कबूल कर लिया। महा के वालिदैन ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो ऐसा किसी मंसूबे में हाथ न डाले जिसके बारे में इसे पूरी मालूमात नहीं है। लेकिन महा ने इनकी एक न सुनी। उसने फ़ौरन खुद को यकीन दिलाया कि वो किस्मत की मदद से जीत सकती है और बाकी बाद में देख लिया जाएगा। मुकाबले का दिन आया और महा ने अपना मंसूबा जजों के सामने पेश किया। लेकिन जैसे ही वो अपना मंसूबा पेश करने लगी, इसे खुद भी अंदाज़ा होने लगा कि उसका मंसूबा नाकाफ़ी और नाक़िस है। वो ना तो जजों के सवालात का सही जवाब दे पाई और ना ही अपने आइडिया का वाज़ेह तसव्वुर पेश कर सकी। आखिरकार मुकाबले का नतीजा आया और महा बुरी तरह नाकाम हो गई। महा के लिए ये लम्हा बहुत मायूस कुन था। वो जिस उम्मीद के साथ आई थी, वो उम्मीद धरी की धरी रह गई। जजों ने इसे बताया कि उसके मंसूबे में ना तो कोई जिद्दत है और ना ही कोई वाज़ेह मकसद। माया को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ बगैर सोचे समझे एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसमें कामयाबी की कोई ज़मानत नहीं थी। उसने हकीकत में अंधेरे में तीर चलाया था और इसका नतीजा नाकामी की सूरत में निकला। माया जब घर वापस आई तो इसके वालिदैन ने इसे प्यार से समझाया कि ज़िंदगी में किसी भी काम को करने से पहले मुकम्मल मंसूबा बंदी और तैयारी ज़रूरी होती है। बगैर सोचे समझे किए गए फैसले अक्सर नाकामी का बाइस बनते हैं। उन्होंने कहा, अंधेरे में तीर चलाना कभी कामयाबी नहीं दिलाता, बल्कि हमेशा नाकामी की तरफ ले जाता है। माया ने अपने वालिदैन की बात को दिल से कबूल किया और इस नाकामी को अपनी ज़िंदगी का एक सबक बना लिया। उसने ये समझा कि अगर वो वाकई अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है तो इससे पहले अपने आप को तैयार करना होगा, मेहनत करनी होगी और मुकम्मल मालूमात के साथ आगे बढ़ना होगा। माया ने अपनी नाकामी से सीखा और अब वो खुद को बेहतर बनाने में लग गई। इसने कारोबार की तरबियत के कोर्सेज़ में हिस्सा लिया, मुख्तलिफ कामयाब कारोबारी अफराद से मुलाकातें की और वक्त के साथ साथ अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए ठोस मंसूबे बनाए। उसने ये जान लिया कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता और अगर कोई कामयाब होना चाहता है तो इसे मेहनत, तहक़ीक़ और मंसूबा बंदी के साथ काम करना पड़ता है।
कुछ सालों बाद माया ने वाकई अपना कारोबार शुरू किया और इस बार वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। उसका कारोबार कामयाब हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी के इस सबक को हमेशा याद रखा कि अंधेरे में तीर चलाने से कभी कामयाबी हासिल नहीं होती, बल्कि अक्सर नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में बगैर तैयारी के कोई भी फैसला करना और बिना सोचे समझे किसी भी काम में हाथ डाल देना हमें नाकामी की तरफ ले जाता है। अंधेरे में तीर चलाना एक इस्तारा है इस बात के लिए कि हमें अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझकर मंसूबाबंदी के साथ करने चाहिए ताकि हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकें। मेहनत, तहकीक और मंसूबाबंदी कामयाबी के बुनियादी अनासर हैं।